नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। दिल्ली में सरकार बन गई और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। और वैसे तो धमाका तो सरकार बनने के पहले ही काफ़ी कुछ हो गया था, धमाका जो विभागों का वितरण हुआ है उसमें भी हुआ है। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि साहब ये विभागों का वितरण क्या हुआ है। विभागों का वितरण जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विभागों के वितरण में सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि हमारे कपिल मिश्रा जी जो हैं उनको ऐसा विभाग मिल गया जो जयपुर डायलॉग्स चाहता था, यानी कि उनको मिल गया है संस्कृति विभाग। संस्कृति विभाग आप कहेंगे कि भाई वैसे तो आप देखें कि संस्कृति विभाग तो हल्का माना जाता है, लेकिन संस्कृति विभाग के साथ साथ उनको भाई लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट भी मिला है। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में एक ऐसी क्या खास बात है आप कहते हैं। देखिए आज तक क्या समस्या आ रही थी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आज तक समस्या ये आ रही थी कि चाहे वो सीबीआई हो और चाहे वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो और चाहे वो दिल्ली पुलिस की सीआईडी हो, दिल्ली पुलिस का कोई भी कुछ भी हो, जब भी वो मैटर जाता था आपके कोर्ट्स में, तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते थे उनको कौन करता था अपॉइंट? उनको अपॉइंट करती थी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो वो सारे के सारे प्रोसिक्यूटर्स मिलके जहाँ भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता था उस केस को उल्टा पुल्टा करने का प्रयास करते रहते थे। अब ये धंधा हो गया समाप्त, और इस धंधे को समाप्त करने की कमान किसके साथ में आई? कपिल मिश्रा जी के। और बात हो रही है संस्कृति की, तो संस्कृति में सबसे बड़ा मामला आजकल क्या चल रहा है आपको पता है? वक्फ का मामला चल रहा है, मंदिरों का मामला चल रहा है, कुतुब मीनार का मामला चल रहा है, अशोक की लाट का मामला चल रहा है। ये सारी चीज़ें हालांकि एएसआई के भी कंट्रोल में है बहुत सारी चीज़ें। कुछ आपके जो वक्फ बोर्ड का मामला जो है वो होम डिपार्टमेंट से भी डील हो रहा है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। टूरिज़्म भी इनके पास है। बाकी जो है प्रवेश साहब सिंह को मजबूत कर दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड उनके पास है। यमुना को साफ़ कराने का जो उत्तरदायित्व है वो होने वाला है प्रवेश साहब सिंह वर्मा का। सड़कों का यानी पीडब्ल्यूडी जो डिफंक्ट पड़ी हुई थी दिल्ली में, सड़कों की सबसे बुरी हालत है, वो महत्वपूर्ण जो दायित्व है वो मिल गया है प्रवेश साहब सिंह वर्मा को। आशीष सूद को होम डिपार्टमेंट मिला है। हालांकि होम डिपार्टमेंट ज़्यादा सेरिमोनियल है दिल्ली में, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो एमएचए है सेंट्रल का वही ज़्यादा चीज़ें गवर्न करता है, लेकिन फिर भी उनके साथ अर्बन डेवलपमेंट भी उनको मिला है, एजुकेशन भी उनको मिला है। यानी मनीष सिसोदिया का जो महान एजुकेशन मॉडल है उसको ठीक करने का काम आशीष सूद जी के पास आया है। फिर हमारे मनजिंदर सिंह सरसा जी के पास इंडस्ट्रीज़ और फूड एंड सिविल सप्लाईज़ है। अब इंडस्ट्री तो सारी बाहर फेंकी जा रही है दिल्ली से, तो इनके पास क्या काम रहेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन उसका जो है ठीक से रिहेबिलिटेशन कराएं, ये जिम्मेदारी उनके पास है। हमारे रविंदर सिंह जी, उनको SC/ST वाले ही डिपार्टमेंट दिए गए हैं। ये क्या एक तरह का स्टीरियोटाइप बना रखा है, मेरी समझ में नहीं आता कि भाई जो SC/ST डिपार्टमेंट है वो SC/ST मिनिस्टर के पास ही जाएगा, जबकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके पास ये विभाग आए। सोशल वेलफेयर और इस तरह के विभाग जो है कोई नहीं लेना चाहता। कोऑपरेटिव चलिए एक थोड़ा सा विभाग ठीक ठाक है। कोऑपरेटिव में उनकी सीधे अमित शाह जी से तारतम्य रहेगा, क्योंकि सेंट्रल में कोऑपरेटिव मिनिस्टर वो हैं। कपिल मिश्रा जी का मैंने आपको बता दिया। पंकज कुमार सिंह जी को भी इम्पॉर्टेंट मिला है हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तो विभागों का वितरण हुआ है। इस विभागों के वितरण से भी लोगों को बहुत आशा बंधी है कि भाई अब काम जो है सब ठीक ठाक से होंगे। लेकिन जो कैबिनेट मीटिंग में जो धमाके हुए, कैबिनेट मीटिंग के पहले सभी लोग जो है वो यमुना मैया की आरती में गए। पूरी कैबिनेट यमुना मैया की आरती में गई। अब यमुना मैया की आरती अब लगातार वहाँ होने लगी है। अब यमुना मैया को आप सच्चा जो उनकी सच्ची आरती तो तभी होगी, उनका सच्चा आदर तो तभी होगा जब उसको आप साफ़ कर दें। वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन
जहाँ चाह वहाँ रहा। आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा जी को कुंभ के समय पर बिल्कुल स्वच्छ रख के एक उदाहरण तो प्रस्तुत तो कर ही दिया है। वही गंगा जो इतनी गंदी होकर निकलती है, जो मथुरा तक साफ़ नहीं कर पाते हैं, वही धीरे धीरे आगे चलते चलते यमुना को साफ़ कर देते हैं। वही यमुना की बात कर रहा हूँ मैं, गंगा की नहीं, जो वही यमुना। तो मथुरा तक साफ़ नहीं हो पाती है, आगरा तक भी उसकी स्थिति ख़राब रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वो उसको साफ़ करके पहुंचाते हैं जब वो प्रयागराज पहुंचती है। यही गंगा में, कानपुर में जितने भी गंदगी आती थी गंगा मैया में, वो सारी कंट्रोल कर ली गई। तो इसी प्रकार दिल्ली में भी वो गंदगी कंट्रोल कर दी जा सकती है यदि जो बड़े बड़े नाले जो गिर रहे हैं यमुना मैया में, उनको सीधे सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू ही वहाँ पर पानी गिराया जाए, जिसके लिए पैसा दिया गया था 7-8 हज़ार करोड़ रुपए, खर्चा एक पैसा नहीं हुआ। और कहाँ गया वो, उसका भी अभी नहीं होगा, पता नहीं चल रहा है। तो इससे संबंधित जो बड़ा एक निर्णय ये लिया गया है कैबिनेट में कि विधानसभा में सबसे पहला काम ये किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा अभी आहूत होगी। विधानसभा में सभी को, जितने भी विधायक हैं, उनको शपथ लेनी है। शपथ लेते समय और उसके बाद जैसे ही सेशन शुरू होता है, वहाँ पर फिर भाषण होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और उसी समय जो 9 CAG की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो 9 रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं हुई हैं, वो टेबल कराई जाएंगी। वो टेबल करा के और उसके बाद उनको कंसिडरेशन के लिए जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है विधानसभा की, उसके सामने रखा जाएगा, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनका परीक्षण करके अपनी संस्तुतियाँ देगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई ही नहीं केजरीवाल ने। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये नियम है सभी विधानसभाओं में कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का जो नेता होता है, या तो स्वयं होता है या उसके द्वारा कोई नॉमिनेटेड, मनोनीत कोई और जो विधायक होता है वो होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई आशंका नहीं है। अब जो भी आम आदमी पार्टी किसी को अध्यक्ष मनोनीत कर देगी तो कर देगी, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जब CAG की रिपोर्ट्स आएंगी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेजॉरिटी तो भारतीय जनता पार्टी वालों की ही होगी। तो जो भी बनेगा उसका अध्यक्ष, वो कितना डैमेज उसको कर पाएगा, कितना डाइल्यूट कर पाएगा, और करेगा तो फिर हंगामा होकर ही रहेगा। हालांकि मैंने देखा नहीं है कि कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो मेरिट पे काम नहीं करती हो। मैं तो बहुत समय यहाँ देखा है, बैठा हूँ, मेरी स्वयं का परीक्षण हुआ है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने कितनी ही बार एज सेक्रेटरी और एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अधिकतर आप देखें कि वो सलाह से ही चलती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के और CAG से बात करके, और एक बीच का रास्ता निकाल के वो लोग चलते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जी हाँ, जो दूसरा बड़ा निर्णय पहली मीटिंग में ही ले लिया गया है, वो पहली मीटिंग में निर्णय लिया है कैबिनेट का। और दूसरा जो बड़ा निर्णय लिया है कैबिनेट में वो ये लिया है कि इतने दिनों से रोकी हुई जो पब्लिक के हेल्थ की जो स्कीम थी, आयुष्मान स्कीम, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री मिलता है गरीबों को, और सीनियर सिटीजन्स को, यानी 70 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनको तो किसी भी वर्ग के हों उनको फ्री मिलता है आयुष्मान स्कीम में उपचार। वो स्कीम लागू कर दी गई है दिल्ली में। ये एक बहुत बड़ा इशू था, और ये इशू जो है, आपको ध्यान होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस देके आम आदमी पार्टी से पूछा था कि भाई ये क्या बात है कि आप आयुष्मान स्कीम लागू नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम खाली ये होती थी हमारे केजरीवाल साहब के साथ में कि उनको हर चीज़ में क्रेडिट चाहिए था। अब सेंट्रल की स्कीम यदि लागू करते हैं तो उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए उसको लागू नहीं करेंगे। आयुष्मान स्कीम का पैसा आ रहा है आपको केंद्र सरकार से, आपको थोड़ा बहुत उसमें लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी आप आयुष्मान स्कीम लागू नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से जनता के विरोधी हैं। तो ये एक बड़ा फैसला भी पहले स्कीम में, पहले मीटिंग में ही ले लिया गया है।
अब दूसरी और जो बातें हैं वो भी आगे आगे, क्योंकि कैबिनेट मीट तो लगातार हो सकती है, हर दिन हो सकती है। वैसे तो हफ्ते में एक दिन का नियम लगभग बना रखा है लोगों ने, लेकिन ये एक अनौपचारिक नियम है। जब भी आवश्यकता हो तो कैबिनेट की मीटिंग की जा सकती है। तो इससे एक मैं ये सोचता हूँ कि जनता के हित में एक स्वस्थ परंपरा और एक स्वस्थ संकेत दिया गया है। और वैसे भी दिल्ली की जो सरकार होती है वो आधी सरकार होती है, और आधी सरकार जो होती है वो एलजी के पास होती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास ना तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, ना पुलिस होती है, और ना उनके पास जो अर्बन डेवलपमेंट की जो बॉडीज़ हैं वो होती हैं, और ना उनके पास लैंड का जो इंतज़ाम होता है वो होता है। ये सारा का सारा जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से होता है। इसीलिए शीला दीक्षित जी कहा करती थी कि भाई मैं तो हर हफ्ते मिलती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और उनके साथ बैठ के और एक कॉमन प्रोग्राम बनाते थे, और उसके अनुसार मैं काम करती थी। मेरी कभी भी किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो और चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कभी समस्या नहीं आई। अब चूँकि एक ही पार्टी की सरकार है और केजरीवाल का काम तो केवल कॉन्फ्रंटेशन करना था, और केजरीवाल हट गए, तो ये आशा की जा सकती है कि भाई ये सरकार एलजी के साथ मिलके एलजी के निर्देशन में अच्छा कार्य करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।